गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। जैसा कि आप सभी विधिवत तरीके से जानते हैं कि अपन ने कक्षा 11 नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड अदर टेक्निकल ट्रेड्स के एग्जाम्स के लिए गति के नियमों से संबंधित कक्षा 11 का तीसरा चैप्टर्स का अध्ययन कर रहे थे। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम लगभग अपन कंप्लीट कर चुके थे। अपना एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बचा था लिफ्ट में गति या मंकी कॉन्सेप्ट, अर्थात बंदर वाले कॉन्सेप्ट, उनके बारे में अपने को अध्ययन करना रहा था। इससे पहले अपन गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम देख चुके हैं इस चैप्टर में, तथा इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी देख सकें। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको इन चीजों को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, सबसे पहले मंकी कॉन्सेप्ट के अंदर अपन देखते हैं तीन चार कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जब बंदर ऊपर चढ़ रहा हो, जब कोई रस्सी दर्द आधार से, ये कोई दर्द आधार है, इससे कोई रस्सी बंधी हुई है, ध्यान देना, ये कोई दर्द आधार है जिससे कोई रस्सी बंधी हुई है। यहाँ पर कोई बंदर है जिसका द्रव्यमान अपन m मान लेते हैं, जो कि इस रस्सी के ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जैसे ही बंदर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो रस्सी के अंदर तनाव उत्पन्न होगा। क्या रस्सी में क्या उत्पन्न होगा? तनाव, जिसे टेंशन बोलते हैं, टी। यदि अपन एफ नेट की बात करेंगे यहाँ तो T माइनस एम जी, जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ, W बराबर एम जी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। इसलिए अपन यदि टोटल बल की बात करें तो रस्सी में बल जो कार्य करेगा वो ऊपर की तरफ। जैसे ये कोई रस्सी है, यहाँ पर बंदर है, इसमें जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी में तनाव ऊपर की ओर कार्य करेगा, तथा जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ने लगेगा तो नीचे की तरफ एक बल कार्य करेगा, W बराबर एम जी। तो अपन लिख सकते हैं टोटल बल आएगा T माइनस एम जी। तो T माइनस एम जी, टोटल बल कितना होगा? 0 होगा, T बराबर एम जी। यदि अपन लिफ्ट के लिए बात करें, यहाँ से लिफ्ट के अंदर क्या होता है? रिएक्शन फोर्स कार्य करता है लिफ्ट के अंदर। यदि लिफ्ट में आपसे पूछे कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा, तो लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति जब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा, नीचे से, ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट जब नीचे से ऊपर जाएगी, लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? R बराबर एम जी। आर, यहाँ T की जगह सिर्फ R आ जाएगा। R क्या होता है? रिएक्शन फोर्स होता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, जो होता है R बराबर एम जी। यदि बंदर ऊपर चढ़ रहा हो, लेकिन कब चढ़ रहा हो? जब जो त्वरण है वो निश्चित हो। एक निश्चित त्वरण के साथ जब बंदर ऊपर चढ़ रहा हो तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है? जब एक निश्चित त्वरण के साथ चढ़ेगा तो कुल जो बल आएगा वो ma आएगा, ma आएगा। तो ma कितना हुआ? T माइनस एम जी, जैसे कि अपन पहले कर चुके हैं, T माइनस एम जी, क्योंकि तनाव ऊपर की ओर उत्पन्न होगा और जो बंदर जो है उसका W बराबर एम जी नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो T माइनस एम जी बराबर, और ये बराबर ma क्यों आया? बराबर ma इसलिए आया क्योंकि निश्चित त्वरण के साथ बंदर ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए T माइनस एम जी बराबर ma। पक्षांतर करेंगे, T बराबर ma प्लस एम जी, T बराबर ma प्लस जी। तो यदि अपन लिफ्ट की बात करें, यहाँ पर लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट और मंकी कॉन्सेप्ट सेम है। लिफ्ट की बात करें तो T बराबर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, R बराबर ma प्लस जी। इस स्थिति में यदि एक निश्चित त्वरण के साथ कोई बंदर ऊपर चढ़ रहा हो तो उसका भार जो है उसको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस स्थिति के अंदर त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस स्थिति में जो है एक की जो वैल्यू है वो जो है गुरुत्वीय त्वरण उससे ज्यादा होती है। इस कारण व्यक्ति को जो बंदर है उसको भार अपना बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद में देखते हैं, जब जो बंदर है वो नीचे, ये कोई रस्सी है, इसमें जब बंदर नीचे की ओर उतरेगा तो एफ नेट बराबर कितना होगा? ma होगा। लेकिन उल्टा हो जाएगा, T माइनस एम जी की जगह कितना आ जाएगा? एम जी माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि उल्टा बल लगेगा जब नीचे की तरफ आएगा तो टेंशन तो ऊपर की तरफ लगेगी माइनस टी, लेकिन आ नीचे रहा है तो mg, तो mg माइनस टी बराबर ma को इधर ले आएंगे, mg माइनस ma बराबर t, m को बाहर ले लेंगे, g माइनस a, mg माइनस a बराबर t। लिफ्ट की बात करें तो t की जगह क्या ले लेंगे अपन? r ले लेंगे, r mg माइनस। इस स्थिति में यदि
इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, यदि बंदर ऊपर से नीचे उतर रहा है तो उस स्थिति में बंदर को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है, क्योंकि जो ए की जो वैल्यू है, जो जी की जो वैल्यू है, उसके मान से कम प्राप्त होती है। और देखिए एक और बात है, यदि लिफ्ट जो है उसकी डोरी टूट जाए, मान लेते हैं कोई लिफ्ट है, यदि उसकी डोरी टूट जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाए, तो देखिए जो मुख्य कॉन्सेप्ट होता है, आपको दूसरा तरीका और बता देता हूं याद रखने का, वो होता है आर एम जी प्लस माइनस ए। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। यदि इसके अंदर ए निश्चित त्वरण से ए त्वरण से जाए, ए त्वरण से जाएगी तो कितना होगा, आर बराबर एम जी प्लस एम ए। ठीक है, ऊपर की ओर जाए ए त्वरण से, यहां से भी याद रखते हो दूसरा तरीका। और आपको ये जो डेरिवेशन फॉर्म था ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ए त्वरण से ऊपर यदि निश्चित हो त्वरण या वेग निश्चित हो, एक निश्चित वेग से जाए तो आर बराबर एम जी, निश्चित त्वरण वेग निश्चित होगा तो त्वरण भी जीरो होगा, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, आर बराबर एम जी। ये तो कब आएगा, निश्चित त्वरण हो, निश्चित वेग हो, ए त्वरण से जाए कोई चीज ऊपर। ठीक है, ये होता है मुख्य फॉर्मूला, इससे अपन आप आसानी से निकाल सकते हैं सभी का। तीसरी चीज, इनका मैं एक आपको छोटा रूप बता रहा हूं, डेरिवेशन से नहीं याद रख करके। तीसरी चीज क्या थी अपनी, कि भाई नीचे की ओर आए, तो नीचे की ओर आए तो आर एम जी माइनस एम ए, तो आर बराबर एम जी माइनस ए। ठीक है, यदि डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाए तो जी बराबर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि डोरी टूट जाएगी तो ए की वैल्यू कितनी, किसके बराबर हो जाएगी, जी की, तो आर बराबर एम जी माइनस एम जी, तो आर बराबर होगा जीरो। मतलब कि इस स्थिति के अंदर जो फोर्स, जो बल उसको आदमी को स्वतंत्र रूप से गति करेगा, जो बल महसूस होगा वो कितना होगा, शून्य महसूस होगा। ये था अपना लिफ्ट या मंकी कॉन्सेप्ट, जो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इससे संबंधित, या आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक आंकिक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक आंकिक क्वेश्चन लेते हैं, एक बार एयरफोर्स एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये कोई बंदर है जिसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बंदर है, जिसमें ए की वैल्यू है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऊपर की ओर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दे रखी है इसमें जी की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई 20 किलोग्राम का एक बंदर जो कि किसी दृढ़ आधार से, रस्सी के दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, रस्सी के दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, यदि वह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर गति करे, तो इस दौरान टेंशन फोर्स बताइए। देखिए ऊपर की ओर जा रहा है और अपन को त्वरण दे रखा है, तो इसका मतलब टी बराबर अपना फॉर्मूला क्या होता है, एम जी प्लस माइनस ए। त्वरण दे रखा है अपने को और ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो टी बराबर एम जी प्लस ए। ठीक है, टी बराबर आएगा, एम की वैल्यू है अपनी 20 किलोग्राम का बंदर है, जी 10 है और ए है 3, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 20 गुणा 13, 13 दूनी 26 न्यूटन, क्योंकि टेंशन भी तो एक प्रकार का बल होता है। कैसे पता चला, आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, टी बराबर एम जी प्लस माइनस ए। यदि ऊपर जाएगा तो प्लस ले लेंगे, नीचे आएगा तो माइनस ले लेंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए एक है 250 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, एक 250 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है जो लिफ्ट के अंदर गति कर रहा है। यदि लिफ्ट जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 250 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, यदि लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यदि इस दौरान गुरुत्वीय जो त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो अपने को वैल्यू याद करनी है रिएक्शन फोर्स की। तो आर बराबर क्या होगा, अपना फॉर्मूला होता है एम जी प्लस माइनस ए। नीचे आ रही है तो आर बराबर एम जी माइनस ए, तो अपना हो जाएगा आर बराबर एम की वैल्यू कितनी है 250, जी की 10 माइनस 3, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 250 गुणा 7, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 0, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 1750 न्यूटन। इस प्रकार से अपन कोई भी क्वेश्चन आए, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, टी बराबर एम जी प्लस माइनस ए।
कोई भी क्वेश्चन पूछे। अब देखो ऊपर जाएगी जब लिफ्ट या बंधन तो उसको बाहर बढ़ा हुआ महसूस होगा, नीचे आएगा तो घटा हुआ महसूस होगा, नीचे आए तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ऊपर जाए तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जीरो महसूस होता है, और यदि त्वरण निश्चित हो तो टी बराबर mg आ जाता है। ये थे अपने लिफ्ट या मंकी बेसिस कुछ मंकी कॉन्सेप्ट बेसिस कुछ क्वेश्चन। इसी के साथ अपना ये गति का भी टॉपिक खत्म होता है। एक कल अपन नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, घर्षण। घर्षण जो एक छोटा सा टॉपिक है, अपन एक क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, कर लेंगे लगभग घर्षण वाला जो टॉपिक है उसको। आप हमारे साथ बने रहिए। आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए या अदर टेक्निकल ट्रेड्स या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और विशेष रूप से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप, या कक्षा 11 के साथ साथ नीट, ये सुन लीजिए आप, नीट और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको बेस मजबूत करवाएंगे आपका यहाँ पर। तो आप हमारे चैनल फिजिक्स बाय मनोज सर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।